कभी एक वकील हुआ करता था। नाम था जूलियन मैंटल। लोग उसे देखते तो कहते कि इस इंसान के पास सब कुछ है। शानदार हवेली, पैसा, नाम, शोहरत और एक लाल रंग की चमचमाती फरारी। अदालत के बाहर भीड़ उसे घेर लेती। टीवी चैनल्स उसका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगाते और नौजवान वकील उसकी तरह बनने का सपना देखते। लेकिन इस चमकदार चेहरे के पीछे एक गहरी खालीपन की कहानी छुपी हुई थी। जूलियन की आंखों में थकान हमेशा साफ झलकती थी। दिन रात कोर्ट केस की तैयारी, शराब और सिगरेट से भरी लंबी रातें और तेज तर्रार लाइफस्टाइल ने उसकी आत्मा को धीरे धीरे तोड़ दिया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मन में सुकून का नामो निशान नहीं था। वह हजारों लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता था। फिर एक दिन अदालत में बहस के दौरान सब कुछ बदल गया। जूलियन अचानक गिर पड़ा। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस रुकने लगी और पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। सब लोग घबरा गए। डॉक्टरों ने कहा कि अगर उसने अपनी जिंदगी की रफ्तार नहीं बदली तो वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। उस पल उसकी आत्मा ने उससे सवाल किया, तुम दौड़ तो बहुत रहे हो, लेकिन आखिरकार जा कहाँ रहे हो? यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। उसने सब कुछ बेच दिया, हवेली, गहने और यहां तक कि अपनी फेरारी भी। लोग दंग रह गए। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी दौलत के पीछे भागते हुए बिताई, वही अचानक सब कुछ क्यों छोड़ रहा है? लेकिन जूलियन ने ठान लिया था कि वह अब उस सच्चाई की तलाश करेगा जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। वह निकला भारत की ओर, हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां के साधुओं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन का असली रहस्य खोज लिया है। महीनों की कठिन यात्रा, बर्फीली हवाओं और ऊंचे पहाड़ों के बीच चलते चलते वह आखिरकार पहुंच गया सिवाना नाम के स्थान पर। वहां उसने जिन लोगों को देखा वे बिल्कुल अलग थे। उनके पास न दौलत थी, न दिखावा, न कोई शोर शराबा, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर लगता था कि पूरी दुनिया की खुशी उनके भीतर समा गई है। उनकी आंखों में एक चमक थी, मानो भीतर का दीपक हमेशा जल रहा हो। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक महान योगी, रमन से। जूलियन ने उनसे अपनी व्यथा कही, अपने सवाल पूछे। रमन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की यात्रा पर निकलना होगा। बाहरी दुनिया तुम्हें कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं करेगी। असली सुख भीतर है। जूलियन ने सिर झुका दिया और वहीं से उसके जीवन का असली अध्याय शुरू हुआ। योगी रमन ने उसे समझाया कि हमारा मन ही हमारी असली शक्ति है। अगर इसे नियंत्रण में ले लिया जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम इसमें सुंदर फूल और फलदार पेड़ लगाओगे तो जीवन खुशबू और मिठास से भर जाएगा। लेकिन अगर इसे खाली छोड़ दोगे तो इसमें खरपतवार और जहरीली झाड़ियां उग आएंगी। यह बात सीधी थी लेकिन बहुत गहरी थी। जूलियन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की सारी समस्याओं की जड़ यही है, उसका बेकाबू मन। वह हमेशा तनाव, डर और लालच के बीज बोता रहा और अब वही उसके जीवन में झाड़ियां बनकर उग आए थे। रमन ने उसे एक साधना सिखाई। उन्होंने कहा कि हर सुबह आंखें बंद करके अपने मन में वह तस्वीर बनाओ जो तुम बनना चाहते हो। जैसे एक बागवान अपने बगीचे में गुलाब की कल्पना करता है, वैसे ही तुम अपने सपनों और उद्देश्यों की तस्वीर मन में देखो। बार बार देखो, इतने साफ देखो कि वह हकीकत जैसा लगे। धीरे धीरे ब्रह्मांड उसे सच करने लगेगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। मान लो तुम्हारे पास दो बीज हैं। एक बीज गुलाब का है और दूसरा जहरीली झाड़ी का। अगर तुम गुलाब बोओगे और उसकी देखभाल करोगे तो खुशबू पाओगे। अगर झाड़ी बोओगे तो कांटे और झर ही मिलेंगे। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने मन की जमीन पर क्या बोते हो? जूलियन समझ चुका था कि उसे अपनी सोच बदलनी होगी, लेकिन यही तो शुरुआत थी। रमन ने कहा, मन का बगीचा संवारना जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा है जीवन का उद्देश्य। जब तक तुम्हारे पास कोई स्पष्ट मकसद नहीं होगा, तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। ये सुनकर जूलियन सोच में पड़ गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी वकालत में लगा दी, लेकिन क्या वह वास्तव में उसका उद्देश्य था? क्या पैसे कमाना और नाम बनाना ही जीवन का मकसद है? नहीं, उसका मन कह रहा था कि यह रास्ता अधूरा है। रमन बोले, हर इंसान का एक मिशन होता है। जब वह अपने मिशन को पहचान लेता है तो पूरी सृष्टि उसकी मदद करने लगती है।
उन्होंने उसे एक और अभ्यास सिखाया। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने उद्देश्य पर ध्यान दो। लिखो कि तुम क्या बनना चाहते हो, किस तरह की विरासत छोड़ना चाहते हो। अगर यह स्पष्ट नहीं है तो जीवन यूं ही बहता रहेगा और अंत में हाथ कुछ नहीं आएगा। जूलियन को यह बात तीर की तरह लगी। उसे लगा जैसे अभी तक वह एक अंधी दौड़ में भाग रहा था, बिना यह जाने कि फिनिश लाइन कहाँ है। धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगा। अब वह समझने लगा था कि सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है, बल्कि यह तो अपने उद्देश्य को जीने का नाम है। जूलियन धीरे धीरे सिवाना के उन साधुओं की जीवन शैली में ढलने लगा। वहां की सादगी, शांति और अनुशासन उसके लिए नई दुनिया जैसा था। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठना, ध्यान लगाना, सादा भोजन करना और प्रकृति के बीच समय बिताना, यह सब उसकी थकी हुई आत्मा के लिए दवा साबित हो रहा था। योगी रमन उसे हर दिन एक नया सबक सिखाते। उन्होंने कहा कि उद्देश्य को जान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे जीने के लिए अनुशासन भी चाहिए। बिना अनुशासन के कोई भी सपना अधूरा रह जाता है। उन्होंने समझाया कि जैसे एक योद्धा बिना अभ्यास के युद्ध नहीं जीत सकता, वैसे ही इंसान बिना आत्म अनुशासन के अपने जीवन की लड़ाई नहीं जीत सकता। जूलियन ने पूछा कि आत्म अनुशासन को मजबूत कैसे किया जाए। रमन मुस्कुराए और बोले, आत्म अनुशासन को विकसित करने का सबसे आसान तरीका है छोटी छोटी चुनौतियां लेना और उन्हें लगातार पूरा करना। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें मुश्किल लगे लेकिन तुम्हें मजबूत बनाए, जैसे सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, या कुछ देर मौन धारण करना, या कोई आदत छोड़ना जो तुम्हें कमजोर बनाती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हें ठंडे पानी से नहाना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अगर तुम रोज सुबह ठंडे पानी से नहाओ तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर इच्छा शक्ति बढ़ेगी। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर तुम्हें बड़े लक्ष्य जीतने की ताकत देंगी। जूलियन ने यह अभ्यास शुरू किया। पहले दिन उसे मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन मजबूत हो रहा है। अब वह पहले की तरह कमजोर इच्छा शक्ति वाला आदमी नहीं रहा। कुछ समय बाद रमन ने उसे एक और गहरा सबक दिया, समय का महत्व। उन्होंने कहा कि समय जीवन का सबसे कीमती खजाना है, लेकिन लोग उसे बेवजह बर्बाद कर देते हैं। पैसा खो जाओ तो वापस कमा सकते हो, लेकिन समय एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता। इसीलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी दिन हो। जूलियन ने सोचा कि वह अब तक कितना समय खो चुका है। अदालत की भागदौड़, पार्टियों और अनावश्यक चीजों में उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब वह ठान चुका था कि आगे का हर पल सार्थक तरीके से जिएगा। रमन ने उसे सिखाया कि दिन की योजना बनाना जरूरी है। अगर तुम अपने दिन को खुद नियंत्रित नहीं करोगे तो हालात और लोग तुम्हारा समय चुरा लेंगे। उन्होंने कहा कि सुबह उठते ही दिन के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय करो और उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। इससे तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं होगी। धीरे धीरे जूलियन को एहसास हुआ कि अनुशासन और समय प्रबंधन के बिना कोई भी इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसके बाद रमन ने उसे एक और गूढ़ रहस्य बताया, दूसरों की सेवा करना। उन्होंने कहा कि जीवन का असली सुख दूसरों की मदद करने में है। जब तुम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो तुम्हारे भीतर भी रोशनी जगती है। पैसा, शोहरत, पद, यह सब क्षणिक है, लेकिन अगर तुम दूसरों की भलाई करते हो तो उसका फल हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक आदमी था जिसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, मकान, लेकिन वह हमेशा दुखी रहता। एक दिन उसने सोचा कि खुशी शायद देने में छुपी है। उसने जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया, भूखों को खाना खिलाया, बच्चों को पढ़ाया। धीरे धीरे उसकी आत्मा में ऐसी शांति भर गई जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। जूलियन ने यह सीखा कि असली तृप्ति केवल खुद के लिए जीने से नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। इसके बाद रमन ने उसे वर्तमान में जीने का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि इंसान या तो अतीत की यादों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, लेकिन असली जीवन तो सिर्फ वर्तमान पल में है। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा और जो आने वाला है वह अब भी अज्ञात है। अगर तुम वर्तमान को पूरी तरह जीना सीख लो तो तुम्हें कभी पछतावा या चिंता नहीं होगी। उन्होंने जूलियन से कहा, जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करो, जब चलो तो सिर्फ कदमों की आहट सुनो, जब किसी से बात करो तो पूरी तरह उसी क्षण में रहो। यही ध्यान का असली अर्थ है।
हर पल को जागरूक होकर जीना। जूलियन ने ध्यान की साधना शुरू की। पहले उसका मन भटकता, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मन शांत होने लगा है। उसके भीतर जो बेचैनी थी वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब उसकी आंखों में वही चमक आ गई थी जो उसने सिवाना के साधुओं की आंखों में देखी थी। उसके चेहरे पर शांति और दिल में संतोष था। वह समझ चुका था कि असली फेरारी मन की शांति है, बाहरी गाड़ी नहीं। वह सोचता था कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा है, लेकिन अब उसने जाना कि असली दौलत है अनुशासन, उद्देश्य, समय का सही उपयोग, सेवा और वर्तमान में जीने की कला। दिन पर दिन बीतते गए और जूलियन ने सिवाना के साधुओं से बहुत कुछ सीखा। उसका चेहरा बदल गया था, आंखों में गहरी चमक थी और आत्मा में अद्भुत हल्कापन। जिस इंसान ने कभी सब कुछ दौलत और नाम के लिए खो दिया था, वही अब जान चुका था कि असली सफलता अंदर की शांति और संतुलन है। रमन ने उसे आखिरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि इंसान का जीवन तभी अर्थपूर्ण होता है जब वह अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जगाकर दुनिया के साथ बांटता है। उन्होंने समझाया कि आत्म सुधार केवल खुद के लिए नहीं होता, बल्कि यह इसलिए होता है ताकि हम दूसरों के जीवन में रोशनी ला सकें। उन्होंने कहा, एक दीपक अगर खुद ही जलकर रह जाए तो उसकी रोशनी सीमित होती है, लेकिन वही दीपक अगर दूसरे दीपकों को जलाए तो पूरा संसार रोशन हो जाता है। तुम्हें अपने भीतर की ज्योति को फैलाना होगा, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। जूलियन ने महसूस किया कि अब उसका कर्तव्य केवल खुद बदलना नहीं है, बल्कि यह ज्ञान दुनिया तक पहुंचाना भी है। यह ज्ञान कि पैसा, शोहरत और बाहरी चीजें असली सुख नहीं देती। यह ज्ञान की असली दौलत है मन का नियंत्रण, जीवन का उद्देश्य, आत्म अनुशासन, समय का सही उपयोग, सेवा और वर्तमान में जीना। कुछ महीनों बाद जब वह अपने देश लौटा तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। वही वकील जो पहले तनाव, शराब और थकान से टूटा हुआ दिखता था, अब शांति की मूर्ति बन चुका था। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कान थी और जीवन में गहरी समझ थी। उसने अपने पुराने साथियों और दोस्तों से मिलने का सिलसिला शुरू किया। वह उन्हें सुनाता कि कैसे उसने सब कुछ खोकर असली खजाना पाया। लोग पहले हंसते, कुछ उसे पागल कहते, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें उनके दिल को छूने लगीं। जूलियन ने अपने एक करीबी दोस्त को सारी यात्रा सुनाई। उसने बताया कि कैसे हिमालय में बिताए गए समय ने उसकी सोच को बदल दिया, कैसे उसने सीखा कि मन एक बगीचा है जिसे संवारना पड़ता है, कैसे उसने जाना कि जीवन का उद्देश्य ही असली ताकत है, कैसे अनुशासन और समय का महत्व समझ आया और कैसे दूसरों की सेवा में ही आत्मा की असली तृप्ति है। वह बोला, मैंने अपनी फेरारी बेची क्योंकि मैंने समझ लिया कि फेरारी सिर्फ एक गाड़ी है, लेकिन मेरे भीतर की फेरारी यानी मेरा सुकून और शांति ही असली संपत्ति है। अब मैं दौलत से नहीं, बल्कि हर पल को जीने से अमीर बन चुका हूं। उसके दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि जूलियन अब वही वकील नहीं रहा, बल्कि एक साधु की तरह हो गया है। जूलियन ने अंत में कहा, हम सब जीवन में दौड़ रहे हैं, लेकिन यह मत भूलो कि जिस मंजिल की तलाश हम बाहर कर रहे हैं, वह दरअसल हमारे भीतर ही है। हमें बस ठहर कर खुद को सुनना है, खुद को समझना है और अपने भीतर की आवाज का पीछा करना है। उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुई। उसने अपना बाकी जीवन दूसरों को यह सिखाने में लगाया कि असली फेरारी बाहर नहीं, भीतर है। अब जब भी लोग उससे पूछते कि उसने इतना कुछ क्यों छोड़ा, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने कुछ खोया नहीं है, मैंने तो सब कुछ पा लिया है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब कहीं न कहीं जूलियन की तरह हैं। हम सब अपनी अपनी फेरारी के पीछे भाग रहे हैं, कोई पैसा, कोई नाम, कोई बड़ा घर, कोई शोहरत। लेकिन इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा भी कुछ चाहती है। वह चाहती है शांति, प्रेम, उद्देश्य और अर्थपूर्ण जीवन। जिंदगी की असली जीत तब होती है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, जब हम अपने उद्देश्य को जीते हैं, जब हम अनुशासन को अपनाते हैं, जब हम समय का मूल्य समझते हैं, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और जब हम वर्तमान पल में पूरी तरह जीना सीखते हैं। याद रखो, फेरारी बेच देना सिर्फ एक प्रतीक है। इसका असली अर्थ है बाहरी दिखावे को छोड़कर भीतर के खजाने की खोज करना। तो जब अगली बार तुम थक जाओ, दौड़ते दौड़ते रुककर खुद से पूछो,
क्या मैं सच में उसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं जिसकी तलाश मेरी आत्मा कर रही है? अगर जवाब नहीं है तो मत डरो। तुम भी जूलियन की तरह अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सकते हो, क्योंकि असली फेरारी बाहर की सड़क पर नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल के भीतर खड़ी है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो इस शांति को और आगे ले जाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन आपके लिए लाते हैं नई कहानियां, नए अनुभव और एक नया एहसास, शांति और जागरूकता का। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी आत्मा और भी गहराई में एक सुंदर सफर तय करने वाली है।